वो सुबह बहुत शांत थी। गंगा की लहरें बिना कोई आवाज किए बह रही थीं। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति किसी रहस्य को छुपा रही हो। उसी सुबह एक युवक आरव टूटी उम्मीदों और भारी मन के साथ बुद्ध की कुटिया पर पहुंचा। उसके पैरों में थकान थी, चेहरे पर हताशा और आंखों में सिर्फ एक प्रश्न, मैं इतना कुछ करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। वो जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, लेकिन शब्द रुक चुके थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक शांत मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखें बंद करने का साहस है? आरव बोला, मुझे उत्तर चाहिए और मुझे नहीं पता उत्तर कहां मिलेगा। बुद्ध ने कहा, तो चलो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, क्या तुमने आज धन्यवाद कहा? आरव चौंका। उसके जीवन में ये शब्द कहीं खो गए थे। वो बोला, धन्यवाद? किसके लिए? मेरे पास न तो वैभव है, न प्यार, न सफलता। धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम इंतजार कर रहे हो कि पहले तुम्हें कुछ मिले, फिर तुम आभार दोगे। लेकिन ब्रह्मांड का नियम उल्टा है आरव। यहां आभार पहले आता है, फल बाद में। बुद्ध उठे और धीरे धीरे चलते हुए एक पत्थर पर बैठे। उन्होंने कहा, इस संसार में सब कुछ कंपन है, तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा शब्द। जब तुम शिकायत करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायत को सुनता है। जब तुम डरते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी आशंकाओं को आकार देता है। लेकिन जब तुम आभार प्रकट करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानता है और उसे वापस लौटा देता है। आभार एक मंत्र है जो आत्मा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। आरव मौन था। उसका हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा था। 3 लकड़ियां जलती अग्नि में डाली। आभार 3 अग्नियों की तरह होता है, उन्होंने कहा। 3 स्तरों पर उसे जलाना होता है, तब जाकर जीवन रोशन होता है। पहला, अतीत के लिए आभार। जो बीत गया उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हारे आज की नींव है। वो पीड़ा, वो कठिनाई, वो असफलता, उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। शिल्पी की तरह उन्होंने तुम्हारे भीतर कुछ तराशा है। दूसरा, वर्तमान के लिए आभार। जो अभी है उसे देखो, सांसें चल रही हैं, यह सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे भीतर चेतना है, क्या यह चमत्कार नहीं? तीसरा, भविष्य के लिए आभार। अब कल्पना करो कि तुम्हारी सबसे गूढ़ इच्छा पूरी हो चुकी है। महसूस करो और उसके लिए अभी से धन्यवाद दो, क्योंकि जो तुम महसूस कर सकते हो उसे तुम आकर्षित भी कर सकते हो। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। आरव को कहा, बैठो, गहरी सांस लो। अब सिर्फ 3 शब्द कहो, लेकिन हृदय से। धन्यवाद ब्रह्मांड। पहली बार आरव की आंखों से आंसू बहे, बिना किसी दुख के। वो एक अजीब सी शांति थी, जैसे ब्रह्मांड ने पहली बार उसके मौन को सुन लिया हो। बुद्ध की कुटिया में अग्नि मंद हो रही थी, लेकिन आरव का भीतर जलने लगा था। वो कह उठा, भगवान, अगर धन्यवाद सच में इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि लोग शब्दों में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि धन्यवाद कह देना ही काफी है, जबकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, कंपनों को सुनता है। बुद्ध ने एक पात्र में जल भरते हुए पूछा, अगर कोई कहे मुझे पानी नहीं चाहिए, लेकिन भीतर जलती प्यास से तड़प रहा हो, तो क्या ब्रह्मांड उसे पानी नहीं देगा? आरव बोला, देगा, क्योंकि सच्चाई उसकी प्यास है। बुद्ध ने सिर हिलाया, बिल्कुल, जो तुम्हारी भावनाओं में है वही तुम्हारा सच है। इसलिए अगर तुम धन्यवाद कहते हो पर भीतर डर, अभाव या असंतोष है, तो ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़ता है और वही लौटाता है। बुद्ध बोले, ध्यान से सुनो आरव, धन्यवाद बोलना नहीं, महसूस करना है। जब तुम सच में अनुभव करते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, तो ब्रह्मांड कहता है, यह आत्मा तैयार है, इसे और दो। बुद्ध ने आरव को 3 बातें सिखाई। एक, शब्द और भावना का मेल। तुम जो बोल रहे हो वही महसूस भी कर रहे हो, तो तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है। यदि तुम कह रहे हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास सब कुछ है, और भीतर से वही महसूस कर रहे हो,
तब ब्रह्मांड उसकी गूंज तुम्हारे जीवन में लौटा देता है। 2. शरीर की प्रतिक्रिया। जब तुम आभार देते हो, क्या तुम्हारे भीतर हल्कापन, प्रसन्नता और ऊर्जा महसूस होती है? अगर हां, तो तुम्हारी दिशा सही है। अगर मन भारी है, डर से भरा है, तो तुम्हें और गहराई में जाना होगा। 3. दृश्य अनुभव। अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। अब उस दृश्य को देखो, महसूस करो, उसके लिए धन्यवाद दो। ब्रह्मांड को वही दिखता है जो तुम भीतर गहराई से अनुभव करते हो। आरव की आंखें खुली और अब उनमें प्रश्न नहीं, शांति थी। वो बोला, मैंने पहली बार जाना कि धन्यवाद देना कोई कृत्य नहीं, यह तो ध्यान है, प्रार्थना है, ब्रह्मांड से संवाद है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। धन्यवाद उस आत्मा की भाषा है जो अब मांग नहीं रही, बल्कि समझ चुकी है कि सब कुछ पहले से ही उसके भीतर है। बुद्ध ने आरव को ध्यान मुद्रा में बैठाया। पेड़ों की पत्तियां मंद गति से हिल रही थीं और सन्नाटा इतना गहरा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी इस संवाद को सुन रहा हो। बुद्ध बोले, आज से तुम एक साधना करोगे, 7 दिनों तक केवल एक अभ्यास, धन्यवाद को अपनी आत्मा का स्वभाव बनाओ। फिर देखो तुम्हारी नियति कैसे तुम्हारे चरणों में आ बैठती है। 7 दिन का ध्यान, धन्यवाद की आत्मयात्रा। दिन 1, बीते हुए के लिए धन्यवाद। आज केवल अपने अतीत को स्वीकार करो, उस दर्द को भी जिसने तुम्हें रुलाया, उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, और कहो धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जो टूटा उसी में से रोशनी निकली। दिन 2 जो है उसके लिए धन्यवाद। आज आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे पास जो भी है, छत, हवा, शरीर, चेतना, सब कुछ चमत्कार है। कहना सीखो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे पास जो है वह अनमोल है। दिन 3 जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। आज कल्पना करो कि तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो चुकी है, जैसे अभी इसी क्षण। फिर दिल से बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, यह चमत्कार मेरा है। और इस भाव में कुछ मिनट ठहरो। दिन 4 हर अनुभव के लिए धन्यवाद। जो अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, जो बुरा लगा उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हर अनुभव एक शिक्षक है, हर झटका एक दिशा। दिन 5 शरीर के लिए धन्यवाद। आज अपने शरीर को देखो, उसने तुम्हारे साथ सब झेला है, पीड़ा, परिश्रम, परिवर्तन, और फिर भी वह हर दिन तुम्हें जीवन देने में लगा है। अपनी हथेलियों को जोड़ो और कहो, धन्यवाद मेरे शरीर, तू मेरा मंदिर है। दिन 6 आत्मा के लिए धन्यवाद। आज तुम आत्मा को स्पर्श करोगे, ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, सिर्फ बैठो और अनुभव करो, मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं। और उसी मौन में कहो, धन्यवाद उस परम शांति के लिए जो मेरे भीतर है। दिन 7 ब्रह्मांड के लिए समर्पित धन्यवाद। अब 7वां दिन है। आज तुम्हें कुछ नहीं मांगना, बस ब्रह्मांड को देखना है जैसे वो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। फिर कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तू मेरा है और मैं तेरा, और इस भाव में डूब जाओ। 7वें दिन के बाद जब आरव ने आंखें खोली, वो वही नहीं था, वही शरीर था, वही वेश, लेकिन अब उसके भीतर मौन था जो किसी जीत की तरह चमकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर चुका है। 7 दिन का धन्यवाद ध्यान पूरा हो चुका था। अब उसके भीतर कोई मांग नहीं बची थी, बस शांति थी और एक मौन भरोसा। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें 3 ऐसे दिव्य मंत्र देने वाला हूं जिन्हें अगर तुम हृदय से अपनाओ तो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मा में चमत्कार प्रकट होने लगेंगे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारा मन संघर्ष करना छोड़ देता है, और जब संघर्ष रुकता है तब प्रवाह शुरू होता है। इस मंत्र को दिन में कम से कम 5 बार बोलो सीखे, सांस के साथ, मन के साथ। जो भी है वही पूर्ण है। महसूस करो जैसे ब्रह्मांड खुद सिर झुकाकर कह रहा हो, और दे दूं। लोग अक्सर जीवन में पाना चाहते हैं प्यार, पैसा, मान, सफलता, लेकिन ब्रह्मांड सबसे पहले देखता है
क्या तुम देने के लिए तैयार हो? जब तुम कहते हो मैं देने के लिए आभारी हूं, तो तुम एक शुद्ध वाहक बन जाते हो, और जब तुम ब्रह्मांड के लिए खुल जाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल जाता है। बिना कारण धन्यवाद देना सबसे गहन साधना है। जब तुम किसी विशेष वस्तु के लिए नहीं, बल्कि केवल अस्तित्व के लिए धन्यवाद कहते हो, तो ब्रह्मांड सोचता है यह आत्मा योग्य है, इसे सब कुछ दे दो। हर दिन किसी भी क्षण बस मौन में बोलो धन्यवाद, बस यूं ही, और देखो कैसे हर दिशा से आशीर्वाद आने लगते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि शांति थी, जैसे सब कुछ मिल चुका हो बिना कुछ मांगे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अब धन्यवाद को सीखा नहीं, जी लिया है। अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो समय, परिस्थिति और भाग्य को मोड़ सकती है। इस कहानी में आरव कोई और नहीं, तुम ही हो। हां, वही जो हर दिन सोचता है कब मिलेगा वो जो मैं चाहता हूं। और बुद्ध कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारे ही भीतर की शुद्ध चेतना है जो बार बार तुम्हें कहती है मांगना बंद करो, आभार देना शुरू करो, ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ओर चल पड़ेगा। अब एक अंतिम काम करो। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर कोई कंपन जगा दी हो, अगर किसी मौन ने तुम्हारी आंखें नम कर दी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि हां, अब मैं तैयार हूं अपने भाग्य को बदलने के लिए, तो बस एक छोटा सा काम करो। नीचे कमेंट में लिखो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं अपने चमत्कार के लिए। और फिर आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो और दिल से मुस्कुरा दो, क्योंकि उसी क्षण से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर तुम्हें यह कथा दिल से छू गई हो, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारे जागरण की पहली सीढ़ी है। सब्सक्राइब करो स्पिरिचुअल ब्लिस को, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जगाने वाली चेतना मिलती है। इस वीडियो को किसी एक ऐसे आत्मा के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी अंधेरे में है, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। स्पिरिचुअल ब्लिस, जहां हर कहानी आत्मा की भाषा बोलती है।